नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या पड़ता है उनका प्रभाव आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? आज आचार्य जी बताएंगे जादू टोना, ऊपरी बाधा, नजर, तंत्र मन से बचने का महा उपाय। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या है मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण के सबसे सरल उपाय? काला जादू और टोने से कैसे करें बचाव? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से तंत्र विद्या की बारीकियां। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 फागुन मास चल रहा है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है अतिगंड और करण है गर। चलिए ये तो बात रही पंचांग की और अब डाल लेते हैं 12 राशियों के राशिफल पर एक नजर। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आजकल के समय में कुछ अपने स्वास्थ्य को लेकर के समस्या हो गई होगी। खास तौर पे आप अपने बढ़ते हुए वजन से कुछ चिंतित हो सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने वजन को नियंत्रित करने का प्रयास करें। आज की दिनचर्या में कुछ परेशानी भी हो सकती है, कार्यक्षेत्र में तनाव की स्थिति भी आ सकती है और आज आप अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप कार्यक्षेत्र के तनाव और दबाव में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको परिवार और काम के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है, तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करिए। ओम शूर्पकर्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। परिश्रम से यानी मेहनत से पीछे मत हटिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं वृषभ राशि वालों के आज के सितारे। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप फिजूल खर्ची से बचने के लिए आपको आज कुछ प्रयास करने होंगे। काफी दिनों से आप जो सपना देख रहे थे, आज वह सपना पूरा करने का दिन है। अगर किसी दोस्त से, मित्र से आपकी अनबन हो गई है तो आज आप उसे सुलझा सकते हैं। आज आप अपनी गलती मान सकते हैं या उसे उसकी गलती बता सकते हैं। ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जब भी बोले तो सोच समझ करके बोले। क्या कहते हैं मिथुन राशि के आज के सितारे और मिथुन राशि वाले आज क्या करें, क्या करने से बचें, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन सपनों की दुनिया से निकल करके असलियत में जीने का दिन है। आज काम करते समय आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभानी पड़ सकती हैं। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोग, खासतौर पे नौकरी पेशा लोग, आज किसी नई नौकरी के बारे में आप कुछ विचार बना सकते हैं, सोच सकते हैं। आज आपने अपने आत्मविश्वास को बना करके रखने की आवश्यकता है। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा का दिन नहीं है, तो यात्रा के लिहाज से आज आप कहीं कोई अपना कार्यक्रम मत प्लान करिए। और चलिए बात कर लेते हैं क्या कहता है सिंह राशि का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी से मन से यानी भावनात्मक तौर पर जुड़ सकते हैं। दिल का जुड़ाव किसी के साथ हो सकता है। आज आपको कुछ सरप्राइज मिलने की स्थिति भी सामने आएगी। बहुत दिनों से आप जो परेशानी सह रहे थे, आज उसके खिलाफ आवाज उठाने का दिन है, तो आज आप अपने हक की बात भी कर सकते हैं। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप नहीं चाहते कि आपकी समस्याएं दिक्कत बनी रहे तो आज की तिथि में आपको उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उनका हल आपको आज जल्दी ही ढूंढना होगा। अगर आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ है आपके लिए। ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको सर्वोत्तम लाभ दे सकता है। निवेश का समय ये बहुत अच्छा नहीं है, तो जो भी काम करना चाहते हैं काम करें जिसमें निवेश ना हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, तो बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए आप काम आगे बढ़ाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अब अगली राशि यानी तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल महसूस कर रहे हैं, या यूँ कहा जाए कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जिसके चलते आप थोड़ा सा भ्रमित भी हो सकते हैं, यानी कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आपको करना क्या चाहिए या आपके लिए ठीक क्या है। आज आपका कोई अपना आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है, इस बारे में भी आपको थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। हर किसी के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सहायता के लिए उपलब्ध हैं, शायद इसी का कोई आपसे नाजायज फायदा उठा ले। ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज काम में बहुत ज्यादा लाभ लेने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं आज के सितारे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आज जिससे भी बात करें अच्छे से बात करनी चाहिए, वरना उस जल्दीबाजी में बात करेंगे या क्रोध में उत्तेजना में बात करेंगे, आवेग में बात करेंगे तो आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से किसी के दिल को ना दुखाएं। अगली राशि यानी धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपका कोई पुराना संबंधी व्यक्ति, कोई पुराना रिश्ता आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपके संबंध पुराने समय में बहुत प्रगाढ़ संबंध थे, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के चलते आप लोग दूर हो गए थे, आज फिर से उस व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी लंबे समय के निवेश के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है, यानी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज बहुत प्रसन्न होकर के, बहुत भावाविभोर होकर के, बहुत कॉन्फिडेंट होकर के कोई बहुत बड़े वादे और कमिटमेंट्स ना करें। चलिए ये तो रहा धनु राशि तक राशिफल। बाकी की बची राशियों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मेरा नाम मनोज है। जी मेरा 4 जून 1987 जी और मेरा जन्म है सुबह 4 बजे, जी स्थान गाजियाबाद। जी पंडित जी मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मेरी शादी तय होती है लेकिन फिर छूट जाती है। जी बिल्कुल। तो देखिए मनोज जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। ये जो समय है, बुध का जो पीरियड आपके लिए खास तौर पर वो बहुत शुभ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सूर्य और बुध दोनों के लिए आराधना करनी चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को जल दें और भगवान श्री गणेश की आराधना करें तो निश्चित ही बहुत जल्दी समय में आपके विवाह में जो बाधा है वो भी दूर होगी, और आपके साथ आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो भी बन रहा है, मानसिक तनाव की स्थिति जो भी है वो भी शांत हो जाएगी। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए बात कर लेते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ नोएडा से विशाल एक दर्शक जुड़ गए हैं। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मेरा नाम विशाल है जी जी और मेरा जन्म स्थान है गाजियाबाद। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 26 जनवरी 1988। जी, जन्म का स्थान आपने गाजियाबाद बताया, जन्म जी। का समय? जन्म का समय है शाम को 3 बजे। जी, अब सवाल बताएं। पंडित जी मैं नौकरी के बारे में जानना चाह रहा हूँ अपनी, जी बिल्कुल। कि मुझे गवर्नमेंट के लिए करना चाहिए या प्राइवेट नौकरी के जी लिए। बिल्कुल। देखिए विशाल जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत ज़्यादा सूट करेगा। सरकारी नौकरी के लिए परिस्थितियां बहुत आपके पक्ष में नहीं हैं। आपकी कुंडली से ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं से आपके परिवार में पितृदोष बन रहा है, जिसके कारण आप ही नहीं आपका पूरा परिवार परेशान रहेगा। तो इसके लिए भी आपको कुछ उपाय करना चाहिए। इसके लिए सामान्य सा उपाय जो आम व्यक्ति कर सकता है वो यही है कि अमावस्या की तिथि में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाए। और भारतवर्ष में जो प्रामाणिक स्थान है त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए वो बहुत सीमित है। कुछ 5 या 7 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये अनुष्ठान किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले गया है, काशी है, हरिद्वार है, कुरुक्षेत्र है, नासिक है। तो इनमें से किसी भी एक स्थान में आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, तभी सही मायनों में जीवन की जो सफलता है उसका स्वाद आपको मिल सकेगा।
चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेघा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेघा। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे पूछना है कि एक्चुअली मेरी शादी नहीं हो रही है, तो जी। इसके बारे में पूछना है। जी बिल्कुल बताइए। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मेघा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1985। जी जी, जन्म का समय, दोपहर के 3 बजे, जी। जन्म का स्थान। लखनऊ। जी, मेघा जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय आपकी कुंडली से जो चल रहा है वो विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। वर्तमान समय में आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो बहुत ही जल्दी आपको एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। गुरुवार का व्रत कर लेना या गुरुवार व्रत कथा का पाठ करना भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल, साथ ही बात होगी महा उपाय की भी। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना धनु राशि तक राशिफल, और आइए बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन जो है वो आपके अपने नज़दीकी लोगों के साथ आपस में जो दूरियां बन गई हैं उसको मिटाने का दिन है। आज आप किसी के बारे में पहले से कोई राय या धारणा न बना करके रखें। आज आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। पार्टनर के साथ आपके कार्यक्षेत्र में आज कुछ वाद विवाद या झगड़े की स्थिति बनती है तो आज आप ना उसको बढ़ाएं ना ऐसी कोई स्थिति को बनने दें। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप काफी व्यस्त रह सकते हैं। अपने किसी मित्र के साथ आज आपको कुछ विशेष सहायता भी लेनी पड़ सकती है या आप आर्थिक सहायता भी मांग सकते हैं। आज आपको कोई नए जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। ये जॉब आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। तो अगर ऐसा कोई आपको प्रस्ताव मिले तो आपको उसे ठुकराना नहीं चाहिए, उस पर एक बार अमल जरूर करना चाहिए। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जल्दीबाजी में किसी भी कार्य को अंजाम आज मत दीजिए। और चलिए बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आज आप अपने दिल की बात उसी से कहें जिससे आपके विचार मिलते हो, जिससे आपकी सोच मिलती हो। आज किसी दूसरे की लड़ाई या वाद विवाद को सुलझाने आपको नहीं जाना चाहिए, वरना आपको स्वयं नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज आप अपने गुस्से को नियंत्रित रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप किसी की निंदा न करें। चलिए, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। महा उपाय आपको बताएं उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। हरिद्वार से नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। तो वो पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/11/92, 11:35 रात्रि के, और मेरा जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। जी मुझे ये पूछना है कि मैं मांगलिक हूँ और मतलब मेरी मांगलिक हूँ या नहीं, और मेरी शादी का योग कब तक है, और पढ़ाई में मुझे बीएड करना चाहिए या बैंक की कोचिंग करनी चाहिए। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आप मांगलिक हैं। मंगल की स्थिति जो है आपकी कुंडली में वो नीच का मंगल लग्न में बनता है, तो ये बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं आपके लिए। निश्चित तौर पे आपकी कुंडली मांगलिक है। और जहां तक विवाह की बात करें तो ये समय आपके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय चल रहा है। करियर के लिहाज से आप जानना चाहती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो बैंकिंग की फील्ड आपके लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं कोई तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई आप कोई पढ़ाई करना चाहें तो उस क्षेत्र में आपको ज़्यादा अच्छी महारत मिल सकती है। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। आज का महा उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं वो हमारे दर्शकों की लगातार हमसे मांग रही है कि उनके ऊपर काफ़ी समय से कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता रहता है। उनको उनके गुरु ने, आचार्य ने भी बताया कि आपके ऊपर कई सारे तांत्रिक अभिकर्म किए गए हैं, कोई जादू टोना किया गया है, कोई ऊपरी बाधा आपके ऊपर हो गई है, कहीं किसी की नज़र लग गई है या आप तंत्र मंत्र से परेशान हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं मुझसे कि कुछ ऐसे सरल उपाय बताएं जिनसे आप अपनी सुरक्षा कर सकें, उससे प्रतिरक्षण कर सकें। ऐसे उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं
किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र जो बहुत ज्यादा खतरनाक माने गए हमारे शास्त्र में, मारण मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, इन सब से बचने का भी बहुत सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। बहुत आसान से उपाय हैं। उपाय पहला तो यह है कि आपको करना यह है, पीली सरसों, गुग्गल, लोबान और गौघृत, इन सबको मिला करके इनकी एक धूप बना लेनी है और सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर अंदर, जब सूर्यास्त हो जाए तो सूर्यास्त के समय से लेकर के 1 घंटे के अंदर अंदर इनको उपले पर रख करके जला दीजिए और इसका जो धुआं है, इसका धुआं पूरे घर में आप दिखाइए। ऐसा नियमित 21 दिन करने से आपके घर में जो भी बाधा होती है, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र है, वो दूर हो जाता है। और ये प्रयोग जो है आप या तो शनिवार से आरंभ करें या रविवार से आरंभ करें या फिर मंगलवार के दिन से आप शुरू करके 21 दिन तक अपने घर में कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक औषधि है और ये हमारी रसोई में, खाने पीने में भी अक्सर महिलाएं यूज करती हैं, जावित्री, गायत्री केसर, और उसके साथ साथ आपको ये इनको कूट करके गुग्गल मिला करके धूप बना लेना है। सुबह शाम 21 दिन तक अपने घर में यदि आप इसको नियमित जलाते रहेंगे तो जितने भी तंत्र मंत्र हैं, कितने बुरे से बुरे प्रकार का भी तंत्र मंत्र किया होगा, मारण मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, वो सब समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरा उपाय एक और बहुत अच्छा, बहुत आसान लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है। गऊ, लोचन और तगर थोड़ी सी मात्रा में ला करके लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में आप पूजा स्थान में इसे रख दीजिए। भगवान शिव की कृपा से तमाम टोने टुटके जो हैं उसका असर समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही प्रामाणिक प्रयोग है और इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ला करके उन्हें सिर्फ इन वस्तुओं को अपने घर में रख देना है। जो चौथा प्रयोग है वो और भी अच्छा है। घर में साफ सफाई रखें। वह पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गौमूत्र का आपको छिड़काव करना है, यानी मार्जन करना है, जिसे कहते हैं मार्जन करना। एक पात्र में आप, मिट्टी के पात्र में गोमूत्र ले लीजिए और पीपल के पत्ते से आप उसको अपने पूरे घर में उसकी छींटे मारिए। उसके बाद शुद्ध गूगल व धूप जो भी आपके पास उपलब्ध है वो जला दीजिए। ये प्रयोग भी आप यदि 21 दिन या 45 दिन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि शत्रु आपकी सफलता व तरक्की से चिढ़ करके, उससे नाराज होकर के तांत्रिकों द्वारा बहुत सारे तांत्रिक अभिकर्म करा देता है। इससे व्यवसाय में बाधा आती है, व्यक्ति जो है उसके परिवार में गृह क्लेश होने लगता है और आपकी जो उन्नति है वो वहीं रुक जाती है और आप धीरे धीरे अवनति की ओर जाने लगते हैं। अतः इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको करना ये चाहिए कि आप 1.25 किलो काले उड़द ले लें और 1.25 किलो कोयला ले लीजिए। काला कोयला आपको लेना है, पत्थर वाला कोयला लेना है। 1.25 मीटर आपको काले कपड़े में बांध करके इन सारी चीजों को अपने ऊपर से 21 बार घुमा करके शनिवार के दिन बहते हुए जल में आप इसे प्रवाहित कर दें, विसर्जित कर दें व मन में हनुमान जी का ध्यान करें। ऐसा लगातार 7 शनिवार यदि आप करते हैं तो किसी भी प्रकार का तांत्रिक अभिकर्म होगा वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर से उतर जाएगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे और जिस तरीके से आप उन्नति के रास्ते पर बढ़ रहे थे आप फिर बढ़ने लगेंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लिए कुछ नीच प्रकार के तंत्र मंत्र लगातार कर रहा है, इस तरीके के प्रयोग लगातार आपके ऊपर किए जा रहे हैं जिनमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, तो आपको ऐसी परिस्थिति में पपीते के 21 बीज लेकर के शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा करके आप धूप दीप से उनकी आराधना कर लें तथा शिवलिंग के निकट बैठ करके पपीते के इन बीजों को अपने सामने आप रख लीजिए। अपना नाम, गोत्र आप भगवान शिव के समक्ष उच्चारित करें, भगवान शिव से अपनी रक्षा की गुहार करें व 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और इन बीजों को एकत्रित करके किसी तांबे के ताबीज में आप भर करके अपने गले में या भुजा में धारण कर लें तो किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र आपके ऊपर जो किया जा रहा है वो हमेशा निरस्त होता रहेगा, वो कटता रहेगा, आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि आपके शत्रु आपको अनावश्यक परेशान कर रहे हैं तो नींबू को 4 भागों में काट करके चौराहे पर खड़े हो जाइए और अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए चारों दिशाओं में एक एक भाग को फेंक दें। वह घर आकर के अपने हाथ पांव धो करके आप घर में प्रवेश करें। तांत्रिक अभिकर्म से आपको तत्काल छुटकारा मिल जाएगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार को 4 गोमती चक्र अपने सिर से घुमा करके चारों दिशाओं में फेंक देने से भी व्यक्ति के ऊपर किए गए तांत्रिक अभिकर्म का जो प्रभाव है वह समाप्त हो जाता है। ये जितने भी मैंने आपको प्रयोग बताए ये बहुत ही आसान है। जैसे एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, देखन में छोट लगे किंतु घाव करे गंभीर। तो ये बहुत दिखने में बहुत आसान से हैं कि कहीं पपीते के बीज से आपको कुछ करना है, लेकिन इनके जो प्रभाव है वो बहुत चमत्कारी हैं और वर्षों से इनका लाभ जो है वो जनता ने, आम लोगों ने उठाया हुआ है।
तो आप ऐसे प्रयोगों को करिए और अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से आप अपने परिवार को, अपने व्यापार को, अपनी उन्नति को सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।